होती है और पूरा मुंह सड़ा होता है उनका, है ना। और मेरे मामा जी मेरे को मतलब गोद में लेके जा रहे थे पूरे मार्केट में, सभी लोग मुझे देख रहे थे कि मतलब इतनी बड़ी है फिर भी गोद में जा रही। अभी इसकी एक बात बताओ कि अभी हम गए थे मसूरी घूमने, तो आते वक्त ये कोहरा लगा था, है ना, तो इसने कभी कोहरा नहीं देखा होगा। ऑरा होता है नेगेटिव एनर्जीज का, जहाँ पे भूत नहीं भी हो रहे होंगे ना, तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसा कि जी मैं तो नहीं कर पाऊंगा ऐसी डेस्क जॉब 8 घंटे। उस दिन मेरे को अंधेरा हो गया रास्ते में, और मेरे जो फ्रेंड्स थे वो यही सोच रहे कि धीरे धीरे करके आ रही होगी। मेरे घर शहर वाले घर से 30 किलोमीटर दूर है और वो सबसे आखिरी गांव है। अच्छा। तो नेहा मैम आप बताओ कि आपका करियर स्टार्ट कहाँ से हुआ? मेरा करियर एक्चुअली अगर रेडियो फील्ड में बात करूँ तो मैंने स्टार्ट किया था रेडियो खुशी से ही, गढ़वाली शो से किया था मैंने स्टार्ट। तब काफ़ी मतलब मैं मीडिया फील्ड से नहीं थी तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था, बट यहाँ पे मुझे सपोर्ट पूरी टीम की तरफ से मिला, तो फिर धीरे धीरे करके मतलब मैनेज हो गया। कब से ज्वाइन किया था? मैंने किया था यहाँ पे 2016 में। तो तुम बताओ तुम्हारा मतलब स्टार्टिंग कैसे रही, कहाँ कहाँ अभी तक काम किया है, क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है दोनों का? मैं पहले संजय का सुनना चाहूँगा। तो स्टार्टिंग तो हिमरी से हुई, है ना, तो वहाँ पे कॉलेज था, कॉलेज का अपना रेडियो स्टेशन था, तो स्टार्ट तो हमने वहीं से किया, पॉडकास्ट वगैरह स्टार्ट किया हमने, पॉडकास्ट से स्टार्टिंग की। उसके बाद कॉलेज के द्वारा ही हम जी में इंटर्नशिप के लिए गए, 2 महीने हमने वहाँ पे इंटर्नशिप करी। फिर वहाँ से आया तो सोचा कि जी मैं तो नहीं कर पाऊँगा ऐसी डेस्क जॉब 8-9 घंटे नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पे भी तो इतना ही है बट यहाँ पे थोड़ा एज freedom इंटरेस्ट है ना, हाँ। क्योंकि मुझे रेडियो में जाना है और वो थोड़ा न्यूज़ से रिलेटेड है, तो मुझे यहाँ जमा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे नहीं, मैं आया देहरादून में, तो मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था काफ़ी टाइम से कि मैं कहाँ जाऊँगा। मैंने देहरादून में कुछ लोकल रेडियो स्टेशन है वहाँ पे ट्राई किया, लेकिन सोर्स नहीं थे तो नहीं हो पाया वहाँ पे। फिर कॉलेज के द्वारा यहाँ पे जानते थे किसी को, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे कि वहाँ पे वैकेंसीज हैं, तो मैंने यहाँ पे बात करी और फिर मैं यहाँ पे आया। मैम मेरा अगर देखा जाए कोई मीडिया का कोई सीन नहीं था कि मीडिया फील्ड में जाऊँगा। जब मैं 12th में था तब मेरे दिमाग में आया एंटरप्रेन्योरशिप का, मतलब 11th 12th में जब था, तो मेरा एक दोस्त था, उसके साथ मैंने एंटरप्रेन्योरशिप का भूत चढ़ गया कि एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। और फिर उसके बाद हम रिसर्च करने लगे कि क्या होता है इसमें। जैसे कि आप देख रहे होंगे ना कि 2 बंदे जोड़ो तो आगे जाके नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क चेन मार्केटिंग, पेमेंट्स वगैरह बनाने होते हैं ऐसा, तो वो सब मुझे पता चला। उसमें 11,000 तो मेरे भी गए। हाँ सही में। मैंने जितने मतलब सारे लोगों को इसमें देखा है, तो मतलब फायदा तो किसी का नहीं हुआ, जो भी हुआ वो लॉस ही हुआ। तो मतलब नए थे उस समय, वो लोग कॉलेज के बच्चों को और स्कूल के बच्चों को टारगेट करते हैं, तो वैसे ही उन्हें, मेरा दोस्त था आयुष, वो फंस गया उनके झांसे में, उसने मुझे इन्फ्लुएंस किया, मैं भी इन्फ्लुएंस हो गया कि हाँ भाई एंटरप्रेन्योर बनेंगे। तब मीनिंग नहीं पता थी एंटरप्रेन्योर है क्या, बस लगता था कि ये बिजनेस कर रहे हैं तो एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, नाम के आगे टैग आ जाएगा एंटरप्रेन्योर, और बहुत बड़ा फील करते थे उस टाइम। एक एंटरप्रेन्योर थे उस टाइम, उनसे हम ऐड हुए, कनेक्ट हुए, तो वो उस टाइम बोला करते थे कि मटके की तरह फूटेंगे, काम करेंगे चुपके चुपके और मटके की तरह फूटेंगे। किसी बड़े से थी उनकी पंच लाइन थी उनकी, जिससे हम किसी बड़े से डिस्कस ना करें इस बारे में। उन्होंने कहा किसी को बताना नहीं है, हम एकदम से फोड़ेंगे और सबको दिखा देंगे कि हमने कुछ बनाया है। बहुत इन्फ्लुएंस हो गया हम। फिर उन्होंने कहा कि मीटिंग करते हैं दिल्ली में, तुम अपने एग्जाम देके फिर आ जाओ दिल्ली। तो हमारा एग्जाम खत्म हुआ 29 मार्च, तब कोविड स्टार्ट होने वाला था, और 29 मार्च नहीं, 29 फेब में हमारा एग्जाम खत्म हुआ, और 1 मार्च या 7 मार्च ऐसे कुछ था, हम दिल्ली पहुंच गए, मैं अपने दोस्त के साथ। दिल्ली की भी एक अलग कहानी है, वो तो मैं कभी और बताऊंगा, लेकिन फिर हम दिल्ली पहुंचे। क्या पता इस स्टोरी में बता दो आज आके। नहीं यार सुनना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये मुझे बहुत ये ये सही में संजय को काफी मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा कि नहीं तो ये स्टोरी अभी बोलना स्टार्ट किया, लास्ट तक यही बोलेगा देखना। वो पहले भी पॉडकास्ट में हो चुका है। तो मैं जल्दी से खत्म करता हूँ। तो मैं आ गया एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इंटरव्यू देने दिल्ली। वहाँ पे मैं मिला, एक बंदा था, उसका नाम था लक्ष्य शरौन। उससे मिला, उसने बोला 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही तुम इस बिजनेस में आ सकते हो। तो मेरा दोस्त एकदम हाइप पे था कि अरे कर देंगे। मैं भी उस टाइम थोड़ा था, लेकिन 3 लाख सुनते ही मैं डाउन हो गया। तो फिर जब घर पहुंचा, मैंने फैमिली को बताया 3 लाख के बारे में। फैमिली कहने लगी इतना बड़ा अमाउंट है, ऐसे कैसे। तो मुझे ट्रस्ट इश्यूज भी हो गए थे थोड़े, तो मैंने नहीं किया। लेकिन मेरे दोस्त ने माइंड वॉश करते हैं बहुत ज्यादा। मेरे दोस्त ने 3 लाख इन्वेस्ट कर दिए थे, और मेरा दोस्त जब वहाँ पहुंच गया ना, तो वो लोग उससे इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि अपने दोस्त को भी बुलाओ, 3 लाख इन्वेस्ट करने के लिए बोलो। लेकिन वो इतना अच्छा दोस्त था कि उसने मुझे वापस बोला नहीं।
फिर जब वो सपना टूटा, दोस्त भी वापस आ गया, फिर कोविड आ गया। अच्छा, जिन्होंने 3 लाख इन्वेस्ट किए थे तो फिर उन्होंने भी क्विट कर दिया वहाँ से? जैसे मेरा जो दोस्त था उसने इन्वेस्ट करा, हाँ। उसके बाद उसने छोड़ा, तो उसको कुछ मिला था कि 1 महीने के अंदर अगर चाहो तो क्विट कर सकते हो, लेकिन कुछ पैसे कट जाएंगे। अच्छा। तो उसके जो भी कटे उसने मुझे कभी बताया नहीं कितने हाँ। कटे। फिर कोविड आ गया, तो मैंने सोचा कि क्या पढूं, बहुत कंफ्यूजन थी। तो मेरे पापा ने बोला जब तक कि कुछ नहीं करो तब तक बीएससी कर लो। तो मैंने बीएससी डाल दिया। कॉलेज ऐसे नॉर्मल कॉलेज था जहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है और बस एग्जाम देने जाओ। अच्छा, ओपन से था? ओपन नहीं था वो, लेकिन सिस्टम था उस कॉलेज में। अच्छा। तो हाँ, बोलो। तो मैंने उसमें एडमिशन ले लिया। उसके बाद उसमें जाता नहीं था, बस 1 साल हो गया। फिर मुझे यहाँ पे बीजीएमसी करना था, बैचलर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो मैंने सोचा कि ये करते हैं, इसमें शायद स्कोप भी, और मुझे उन्नाव से बाहर निकलना था, अच्छा। अपने होम टाउन से बाहर निकलना। फिर मैं आ गया देहरादून और फिर मैंने मास कॉम ले लिया। फिर आगे की स्टोरी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग की स्टोरी जान लेता वैसे हूँ। मुझे पता क्या लगता है कि मतलब कुछ लोग बोलते हैं ना, मैंने तो बचपन से सोच लिया था कि मैं यही बनूंगी ऐसी हाँ। फिल्में, बट मुझे लगता है ज्यादातर ऐसा नहीं होता है। मतलब हमारे जो सपने होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, जो एम्स होते हैं वो चेंज होते रहते वो हैं। कहते हैं ना कि हमारे सपने भी हमारे नहीं होते हैं, हमारा पर्यावरण भी हमारे सपने डिसाइड करता है। वही। तो वही वाली क्या बात बात है। है, क्या लाइन बोली है लड़के ने। सारे पैसे इसके हैं। हाँ, तो ओवर वही एक्टिंग होता के है कितने पैसे कि कटेंगे कि वही होता है कि हमारे सपने चेंज होते रहते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें नई चीज़ों के बारे में पता चलने लगता है, तो हमारा एरिया इंटरेस्ट भी बदलने लगता है। क्या पता अभी हम आज हमारे एरिया इंटरेस्ट रेडियो में, क्या पता कल कहीं और हो, बिल्कुल 1 साल बाद कहीं और, या फिर 5 होता साल ये बाद चेंज कहीं होता और। रहता है। मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा करके चेंज करना भी चाहिए, करना भी है ना? चाहिए, एक ही जगह हाँ। इंसान काम करके थोड़ा बोर भी हो जाता है। आपने मैम बीजीएमसी वगैरह या मैंने ओपन से किया था मास कम्युनिकेशन। अच्छा। तो मुझे लगा कि अभी मैं जॉब कर रही हूँ तो साथ साथ में ओपन से कर लेती हूँ, क्योंकि क्या रहेगा तो फायदा रहेगा। तो बस यही तो था। बीजीएमसी के अलावा आपने कोई डिग्री करी है? फिर मैंने ग्रेजुएशन किया है, बीए किया है मैंने। अच्छा। वो मैंने पहले कर दिया था, बट बीए के साथ और वही अगर मैं डिप्लोमा करती तो साथ साथ नहीं हो पाता, तो पहले मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था, उसके बाद मैंने मास कम्युनिकेशन का डिप्लोमा किया। अब पहले ये बताओ तुम कि मसूरी आके तुम दोनों को कैसा लगा? काफी सही है, मतलब ठंड काफी है ना? वैसे संजय को तो आदत है मेरे क्योंकि को वो तो गाँव आदत में है, रहा हाँ, है, तो पहाड़ मेरे में को तो रहा है, तो आदत उसको है। पता है। तुम बताओ। तो मैं ऋषि जिस बताएगा दिन अपना एक्सपीरियंस। फर्स्ट टाइम आया, मतलब जब पहली बार जब मसूरी आया था तो बड़ा अच्छा लगा था कि भाई पहाड़ है, बहुत अभी अच्छा इसकी एक लगा। बात बताओ कि अभी हम गए थे मसूरी घूमने, तो आते वक्त ये कोहरा लगा था, है ना? तो इसने कभी कोहरा नहीं देखा होगा। अच्छा। ऐसा तो कहता है संजय भाई ये धुआं है क्या, कहीं आग लगी क्या? मैंने कहा पागल है क्या, धुआं कोहरा है। तो अच्छा। कहते हैं इतना सारा कोहरा और ये इतनी फास्ट क्यों जा रहा है? मैंने कहा पहाड़ में ऐसे ही होता है, कोहरा है और मतलब अभी तो नॉर्मली दिख रहा है, तो अभी वैसे- कुछ टाइम बाद इतना हो जाएगा कि हमें यहाँ से 100 मीटर की दूर दिखेगा नहीं, नहीं कि कोहरा क्या तो हो रहा मैंने है। देखा है अपने यहाँ, हम्म। लेकिन कोहरा मैंने ऐसा देखा है कि वो एक जगह स्टेबल है, वो चल नहीं रहा है। और यहाँ पे जो कोहरा था वो धुएं की तरह चल रहा था, ऐसे ऐसे। तो मुझे लगा तुम्हारे यहाँ वो धुंध होती है जो उस धुंध, साइड हाँ, लगती है ना, हाँ, वो धुंध होती वो है। पॉल्यूशन की वजह से भी हाँ, होता वो है। पॉल्यूशन। और यहाँ पे जो होता है वो बरसात के टाइम पे हाँ, होता है, वो जो बादल जमीन naturally, पे आ जाते हैं ना, naturally, वो देखा हो हाँ। तो वो नज़ारा बड़ा खूबसूरत होता है। हाँ, तो मैं वही ऊपर से देखना confuse हो कभी गया। ना, यहाँ से देहरादून देखना, तो देहरादून। जब उधर बादल वादल लगेंगे तो वहाँ उनको लगेगा कि ये कोहरा है, लेकिन यहाँ से बादल जैसे दिखेंगे तुम्हें। जुलाई अगस्त में होता है ऐसा हाँ। मौसम, जब मसूरी से देहरादून दिखता है तो देहरादून बादलों से पूरा जो है कि ढक जाता है। हाँ, तो मैं जब मसूरी आया मुझे बहुत लगा कि अरे क्या जगह आ गया हूँ, है ना? लेकिन मुझे लगता था, जैसे मैं इससे भी ये अपने गांव के बारे में बताता है ना, तो मैं इससे ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इसको लगता है कि ये पता नहीं मेरे गांव को कौन सा पिछड़ा इलाका समझता है कि वहाँ पे ग्रोथ ही नहीं है। तो मैं गाँव में ऐसा होता है वैसे जब ना, मसूरी गाँव फर्स्ट में टाइम आया था तो मैं यहाँ पे भी सोचता था कि यहाँ पे यार, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी ग्रोथ कैसे होती होगी, पानी के लिए उनको सर्वाइव करना पड़ता होगा, खाने के लिए उन्हें सर्वाइव करना पड़ता होगा, चीजें वो नीचे से लाते हैं तो ऊपर महंगी हो जाती है, तो उसके लिए उनको महंगा देना पड़ता होगा, तो कैसे रहते हैं ये लोग। तो फिर लेकिन जब रहने लगा तो मुझे पता चला यार इधर भी देखो कितने लोग रह रहे हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। इतना बड़ा शहर है हाँ, मसूरी। अब मैंने तो वैसे मसूरी ना जो टूरिस्ट है उन पे डिपेंड करता है, जब टूरिस्ट आते हैं तभी यहाँ पे थोड़ा काम चलता है, वरना कुछ महीने तो जो बिजनेसमैन है, जो होटल्स है, जो शॉप्स है, वो खाली रहती है। यहाँ पे लोकल्स कम ही है, हाँ, मतलब जो है वो ज्यादा जो टूरिस्ट पे डिपेंड करता है सारा बिजनेस वगैरह। नहीं, पहले मुझे लगता था ये माल रोड पे खत्म है मसूरी, अच्छा, फिर जब देखा ये इधर इधर मसूरी पहाड़ के अंदर अंदर से पता नहीं बहुत कहाँ बड़ा कहाँ वैसे रास्ते अभी हैं। तक कहाँ गए तुम लोग घूमने के अभी लिए? तो मॉल रोड ही गए हैं, बस बस ऐसे ही। मॉल रोड मैं- कितना लंबा गए? मैं पिक्चर गन पैलेस हिल तक? गया हूँ स्टार्टिंग में, जब आया था एडमिशन लिया था मैंने आज से 2 साल पहले, तो तब मैंने गन हिल गया था और जॉर्ज एवरेस्ट गया था। लैंडोर भी जॉर्ज गए, एवरेस्ट- लैंडोर भी तो लैंडोर भी गया हूँ। लैंडोर भी तो गए। जॉर्ज एवरेस्ट पीक पे गए ऊपर के नीचे वाला? नहीं, जो पीक है, पे गया हूँ पूरा। बहुत अच्छा लगता है। हम्म। तो ऐसे दलाई हिल है दलाई यहाँ हिल भी पे, अच्छी जगह है, हाँ। वहाँ पे मैं गया। दलाई हिल्स, वो जहाँ पे बुद्धा 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 टेम्पल है भी ना, है, हाँ वहाँ भी गया हूँ मैं। हाँ, अरे मैं तो कैंपटी ज्यादा फॉल गया भी हूँ। यहाँ से
काफी दूर मसूरी में तो नहीं आता, वो जौनपुर में ही आता है, हाँ। पर यहाँ से 15-16 कैंपटी फॉल किलोमीटर एक बार जा रहे थे, नीचे की रास्ता है ना कैंपटी फॉल की, बहुत लाइब्रेरी ऐसे से होते हुए जाते हैं। वैसे मैं कहीं जा रहा था, वहाँ झरने का वो सीन भट्टा था फॉल होगा, झील नहीं, होगा हाँ, वो, लेकिन वहाँ मसूरी स्कूटी झील। नहीं आ पा रही थी, वहाँ पे बिल्कुल नीचे रोड थी और पेड़ लगे हुए थे और काफी डरावना रास्ता था, तो हम डर गए, फिर हम नहीं गए। अच्छा, तो ये मतलब है कुछ जगह, लेकिन है बड़ी खूबसूरत। मसूरी में वैसे काफी सारी जगह घूमने के लिए, अब जैसे मसूरी मुझे लगता है ऐसा कोई जगह है जो टूरिस्ट को ना पता हो, सिर्फ वैसे लोकल्स तो को अब पता हो। तो मतलब ऐसा हो चुका है कि बहुत सारे लोग ब्लॉगर हैं, तो वो एक्सप्लोर कर ही देते हैं हर एक चीज को, लेकिन हाँ होंगी कुछ कुछ जगह जहाँ पर लोगों को नहीं पता। अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, अब जिस शहर में हम रहते हैं ना, तो हमसे ज्यादा बाहर के लोगों को पता होता है, क्योंकि हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं ना, तो हमें घूमने का टाइम नहीं मिलता, तो बाहर के लोग आकर एक्सप्लोर करते हैं कि हाँ ये जगह है वो जगह है, हम लोग जा नहीं पाते। कोई ऐसी वियर्ड बात मसूरी की आपको पता है जो ना एक पता यहाँ पे हो? मैंने सुना था, मैंने एक अभी माइंस है ना यहाँ ये पे, तो लंबी दिहाड़ माइंस है, हाँ। फिर यहाँ पे एक सबवे होटल है वहाँ सवाई होटल में बोलते हैं कि यहाँ पे तो हॉन्टेड horror है, है कि- हॉन्टेड है वहाँ पे। कि वहाँ पे मतलब किसी की डेथ हुई होगी पहले, तो तब ऐसा कहते हैं कि रात को और- थोड़ा आत्माएं वगैरह भूत वगैरह तो वो आते होटल हैं। अभी चलता है? हाँ, हाँ, 5 स्टार चलता होटल है। है वो वहाँ पे। वहाँ पे अच्छा। कहते हैं ना कि भी पहले जब वो बना था तो वहाँ पे 171 या कुछ रूम थे, तो अब अभी के टाइम पे वहाँ पे 70-71 मतलब इतने रूम्स वहाँ पे हैं, बाकी बाकी- रूम बंद हैं। अच्छा, तो मतलब उतने चलते नहीं, तो वो हम्म। रीजन शायद ये है। अभी मतलब अच्छे से तो किसी को पता नहीं है, लेकिन जो बार बार से हमने सुना है तो ऐसा तो है कहाँ पे है वो होटल, मतलब ये अभी? मॉल रोड पे, मॉल रोड मॉल पे? रोड पे जो लाइब्रेरी चौक है उससे पहले ही आता है, बल्कि क्या नाम है उसका? सवाई सवाई होटल, होटल। द सवाई होटल। अच्छा, तो ये है, तो ऐसी काफी सारे, एक माइंड्स का है वहाँ पे भी, लंबी कहते हैं दिहाड़ थोड़ा Mines। हाँ हॉरर है वहाँ पे। वहाँ पे तो है, और वहाँ पे मेरे दोस्त लोग गए थे तो वहाँ पे उन्होंने एक खंडर experience सा किया। बना हुआ ना, हाँ। मतलब है नहीं कुछ शॉप वगैरह नहीं है, कोई घर घुर नहीं है, एक खंडर सा है, वहाँ पे लोग जाते तो हैं दिन के लंबी, टाइम पे। पता है मेरे हिसाब से भूत तो होता ही है हाँ ना? ये तो होता है, लेकिन- मानने वालों के लिए होता है, हाँ, ना मानने वालों के लिए नहीं भूत होता तो होती है, लेकिन कुछ ऐसा ना ऑरा होता है नेगेटिव एनर्जीज का, Negative energies। जहाँ पे भूत नहीं भी हो रहे होंगे ना, हाँ। तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसा नेगेटिव फील होगा। Feel जैसे मैंने एक स्टोरी सुनी थी, यही लंबी दारा माइंड जो भी है बोल रहे हैं, वहाँ की मैंने स्टोरी सुनी थी। एक बंदा आया, वो मतलब घोस्ट हंटिंग करता है, अच्छा। वो पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट है, हम्म, तो वो आया था यहाँ पे रिसर्च करने। वो अकेला ही आ गया, उसने बहुत नाम सुना लंबी दार मान का, हम्म, उसने सोचा मैं अकेले चला जाता हूँ, कुछ होगा तो हम्म। तो वो पहुंच गया, क्योंकि उसके पास कुछ पुख्ता प्रूफ नहीं थे कि यहाँ पे घोस्ट वाली सीन्स हैं, हाँ। तो वो इसीलिए अकेले एक्सप्लोर करने आ गया। तो वो आया और उसने गाड़ी अपनी बाहर पार्क करी, हम्म, और वो बाहर पार्क करके पहले देखने लगा उसको। काफी देर तक ही वो देखता रहा, 1 घंटे तक ही। फिर उसके मन में एकदम से फील आया कि चलो अंदर जाके देखते हैं। हम्म, जैसे बाहर वो नॉर्मल था, जैसे ही वो अंदर गया ना, पहले उसने एक सिगरेट पी बाहर, तो उसको नॉर्मल, क्योंकि भूत और नेगेटिव एनर्जीज ऐसा मानते हैं कि वो आग से आग दूर से भागती दूर है, भागते हैं। तो उसको नॉर्मल फील हुआ। फिर वो जब अंदर गया तो ऊपर जाकर उसने सोचा ला ऊपर जाके खड़ा हो जाता हूँ, ऊपर ही कहीं होगा जगह वहाँ पे खड़ा हो गया जाके, और वो जमीन को देख रहा था। तो उसके मन में ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वो कूद जाए, अच्छा। है ना? हाँ, उसको वो नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही थी, और ऐसा हो रहा पता नहीं वहाँ का आ रहा था कि उसको लग रहा था यहाँ से कूद जाता हूँ, अपने आप को मारने का उसके थॉट्स आ रहे थे, और उससे सारे नेगेटिव ख्याल आ रहे थे अपनी जिंदगी में, जितने उसने नेगेटिव चीजें फील करी थी वो सब उसको आ रहा था ध्यान में। तो उस समय वो यही सोचा था कि खत्म करते हैं जिंदगी को। आनंद की बात कर रहे हैं? नहीं, तो उसको बहुत ऐसा फील होता है कि खत्म कर देते हैं जिंदगी को। फिर पता नहीं क्या आता है उसके दिमाग में, वो उस समय एक लास्ट सिगरेट जलाता है, अच्छा। है ना, पीने के लिए। जैसे ही सिगरेट जलाता है तो शायद कुछ नेगेटिव एनर्जीज होंगी जो आग से दूर भागे होंगे, तो जैसे ही वो मुंह में लगाता है और पहला धुआं छोड़ता है, उसको थोड़ा दिमाग उसका हल्का होता है, उसको फील होता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, है ना, मैं क्यों सोच रहा था इतनी उल्टी सी चीजें जो बीत चुकी है, उसको क्यों सोच रहा हूँ। फिर वो वापस अपनी गाड़ी पे आता है सिगरेट पीते पीते, और फिर वो नॉर्मल हो जाता है, और फिर वो वहां से निकल जाता है। फिर उसको रियलाइज होता है कि यार कुछ तो था जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा था अपनी लाइफ खत्म करने के लिए। ऐसे होती है, नेगेटिव एनर्जीज होती है, हावी हो जाते हैं ना कई बार। ऐसे पहाड़ों में भी ज्यादातर होता है, देखते हैं ना कि कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं, जैसे देवता वगैरह आते हैं गाँव में लोगों पे, है ना। कौन सी? स्कूल टाइम पे थी मैं, ठीक है, तो मेरे ना अचानक से तबीयत खराब हुई। तबीयत ये खराब हुई, मैं स्कूल गई थी, ठीक है, स्कूल गई थी तो मतलब सर्दियों का टाइम होता है, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, तो सर्दियों के टाइम पे दिन का स्कूल होता है 9 बजे से शाम 4 बजे तक। तो हुआ ये कि हम लोग दिन में बाहर बैठ जाते थे छत में मैट बिछा के, ठीक है, पूरी क्लास। तो ऐसे हो रहा था, तो एक शॉर्टकट रास्ता था कि हम छत से कूद करके अपनी क्लास में चले जाते थे। उस दिन ऐसा हुआ कि मैं खड़ी भी नहीं उठ पा रही थी, मतलब मेरे पैर जो थे वो एकदम
मतलब टाइट हो गए थे, हिल डुल नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। और दिन में वहाँ से कूद जाते थे, लेकिन उस दिन मेरे से हुआ ही नहीं, मैं अपने पैर ही नहीं उठा पाई। फिर मैं नॉर्मल रास्ते से गई। फिर ऐसा हुआ कि जब छुट्टी हुई तो छुट्टी होते वक्त मैं जो मेरे सिस्टर वगैरह थे जो मेरे साथी थे, तो उनके साथ गई मैं, घर जाते थे हम। तो उस दिन मेरे से चला ही नहीं गया, तो मैं ना मतलब नॉर्मली हम 4:30-5 बजे तक पहुंच जाते हैं घर, स्कूल से जब जाते थे। उस दिन मेरे को अंधेरा हो गया रास्ते में, और मेरे जो फ्रेंड्स थे वो यही सोच रहे कि धीरे धीरे करके आ रही होगी, शायद से उनका भी ध्यान नहीं गया। घर पहुंची मैं रात को। दूसरे दिन ऐसा हुआ, जब मैं उठी तो मेरे पैर लंबे हैं तो वो लंबे ही रहे मेरे से, मतलब ये हुआ कि मैं अपने पैर सीधे नहीं कर पाती थी, हिला नहीं पा रही थी। तो उस टाइम पे कुछ लोगों ने बोला कि इसको शायद लकवा हो गया, ये इस वजह से, मतलब हाथ भी मेरे थोड़े थोड़े काम कर रहे थे लेकिन पैर पूरे ही काम नहीं कर रहे थे। तो मतलब दूसरा इंसान मेरे पैर उठा रहा था, सीधे कर रहा था, मोड़ रहा था, ऐसे हो रहा था। फिर होता है ना गांव में वैद्य वगैरह भी होते हैं, तो उनसे पूछा मम्मी लोगों ने कि भाई मतलब कुछ दवा वगैरह, उन्होंने भी दिया, कुछ मंत्र वगैरह करके दिया, जैसे राख वगैरह देते हैं ना मंत्र करके, वो दिया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर हम देहरादून आए, पापा मेरे को देहरादून लेके गए। तो देहरादून में मतलब ऐसी सिचुएशन थी, मैं 14-15 साल की थी, 15-16 साल की थी। तो इतना बड़ा बच्चा मतलब अगर गोदी में जाए तो फिर कैसा लगता है। तो मेरे पापा और मेरे मामा जी मेरे को मतलब गोद में लेके जा रहे थे पूरे मार्केट में, और सभी लोग मुझे देख रहे थे कि मतलब इतनी बड़ी है फिर भी गोद में जा रही। लेकिन मेरी प्रॉब्लम थी वो मैं ही समझ सकती हूँ। तो हुआ ये कि उन्होंने मेरे को शॉक लगाया मेरे पे, मेरे नीज के नीचे। तो हल्का सा फील तो हुआ, लेकिन उससे भी कुछ असर नहीं पड़ा। डॉक्टर्स ने भी ये कहा कि हम ये टैबलेट देते हैं, तो अगर उससे हो जाता है सर तो दोबारा लेकर आना, और अगर नहीं हुआ तो फिर कहीं और दिखाना पड़ेगा आपको। तो पापा ने कहा ठीक है। खाई मैंने 2-3 टाइम की डोज खाई, नहीं हुआ, उससे कुछ नहीं हुआ। फिर यहाँ पे एक थे कोई ना, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मतलब पूजा वगैरह की, और उन्होंने मेरे को कहा था कि नेक्स्ट वीक, जिस दिन वो मंगलवार था उस दिन वो आए थे हमारे घर पे, उन्होंने पूजा वगैरह की, और उन्होंने कहा था मुझे कि नेक्स्ट वीक इसी दिन मंगलवार को ही मेरे जो स्थान है, मेरा मंदिर है जो, वहाँ पे खुद चल कर आए। तो उनका जो पूजा पाठ का तरीका था वो मतलब काम कर गया, उससे मैं ठीक होने लगी। और हुआ ऐसा ही कि मैं दूसरे मंगलवार को उनके घर में खुद ही चल के गए, तो वो ठीक हो गया था। फिर मुझे विश्वास हुआ कि हाँ ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा था, ये थी स्टोरी। काफी अजीब, मतलब हाँ, मतलब इंसान हाँ, जब तक वो खुद हाँ। एक्सपीरियंस ना करे ना, तब तक वो मानता भी नहीं है। तो कभी कभी हो जाता है ऐसा, ये है। समझे थोड़ा हैरान तुम्हें कर देने समझना वाली तुम्हें कहानी थी समझना ना। चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि मैं तो रिलेट मैं कर तो पा रहा रिलेट कर हूँ। पा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी पहाड़ भी का हूँ। मेरे ये सारी स्टोरीज होती हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, गाँव में सुनाते ऐसा रहते होता हैं। रहता हाँ, है, होता तो रहता है वही है नॉर्मल। सारी चीजें। तुम्हारे यहाँ का कुछ हो ऐसा कोई किस्सा? मेरे यहाँ ऐसा तो कोई किस्सा नहीं हुआ है। हम्म, जैसे मेरा जो गांव है हम्म, वो, मतलब मेरा जो घर है वो शहर में है, लेकिन जो मेरा गांव है वो मेरे शहर, मतलब मेरे घर, शहर वाले घर से 30 किलोमीटर दूर है, और वो सबसे आखिरी गांव है। अच्छा उसका नाम है रूपपुर बहलवा। अच्छा। तो वो काफी आखिरी है, सारे गांव खत्म हो जाते हैं तब जाकर वो आता है। फिर वहां पे गंगा नदी भी है पास में। तो वहां पे मतलब कि ये है कि बहुत ही अंडर डेवलप्ड है वहां पे। बिजली पहुंची है कुछ 3-4-5 साल पहले, और रोड पहुंची है 2-3 साल पहले। तो वहां पे ऐसी कहानियां मुझे सुनने को बहुत मिली है। एक कहानी थी, मतलब मेरी दादी बता, मैंने तो कभी देखा नहीं क्योंकि मैं गांव बहुत कम जाता हूँ, बहुत रेयरली जाता हूँ। मेरे पापा जाते हैं अक्सर। और वैसे मेरी दादाजी की बहन है, उन्होंने, वो जब घर आई थी तो उन्होंने स्टोरी बताई थी कि वो जब छोटी थी तो छत पे सो रही थी, क्योंकि वहाँ पे बिजली होती नहीं, तो सब रात में छत पे ही सोते थे गर्मियों में। तो वहाँ सो रही थी और उन्हें रात में वॉशरूम आता है। अच्छा। तो नीचे उतर के जाती हैं, नहीं वॉशरूम आता है तो उन्हें फील होता है, और उनको डर लग रहा होता है, लेकिन उन्हें फील होता है कि उनकी मम्मी वॉशरूम जा रही है। अच्छा। तो वो सोचती मम्मी है, तो वो भी पीछे पीछे चल देती हैं। वो साथ में जाती हैं, और जब नीचे उतरती हैं तो देखती हैं सीढ़ियों, मम्मी तो अभी निकली, तो सीढ़ी इतनी जल्दी कैसे उतर गई। और फिर देखती हैं ऐसे झाँक के, तो ऊपर से दिखता है कि वो आंगन में पहुंच गई हैं। अच्छा। तो वो सोचती होंगी शायद जब ज़्यादा तेज जा रही होगी वॉशरूम, तो तेज चल रही हैं। तो वो भी पीछे पीछे पहुंचने लगी। वो पीछे पीछे जाती हैं, वो घर के बाहर चली जाती है। वो भी सोचती मम्मी बाहर क्यों जा रही है, वो फिर पीछे चली आती है। फिर वो बाहर जब पहुंचती है तो वो चिल्लाते हुए रहती मम्मी मम्मी, ऐसे करती हैं। मम्मी नहीं बोलती हैं, वो अम्मा बोलती हैं, अम्मा अम्मा ऐसे करके बोलती हैं, और जाके उनको मतलब कि पकड़ने की रोकने की कोशिश कोशिश करती हैं। करते हैं। जैसे वो पकड़ती हैं, वो ऐसे पलटती हैं और अपना घूंघट उठाती हैं। वो घूंघट उस समय करी होती है, और पूरा मुंह सड़ा होता है उनका, ओ है ना। और भाई वो पूरा भाई साहब। वो गूज़बम्स आ गए थे मुझे उस टाइम। मैं तो जिस तरह बता रहा हूँ नॉर्मल है, उन्होंने जैसे बताया था ना जिस समय, तो उस समय मैं डर गया था, इतना ज्यादा डर गया था, समझ नहीं बता पा रहा था क्या बताऊँ। उस समय रिएक्शन नहीं समझ आ रहा था क्या दूँ। फिर उन्होंने ऐसे घूंघट उठाया और पूरा मुंह सड़ा हुआ था, वो हक कर चुकी थी उन्हें,
उन्होंने नहीं देखा था बेचारा, फिर उन्होंने ऐसे देखा तो देखा कि पूरा मुंह एकदम अजीब सा मुंह हो रखा है और आंखें अजीब सी हो रखी हैं। वो डर सी गई और एकदम छोड़ के भागी हाँ करते हुए। तो ऊपर से उनकी मम्मी कह रही है क्या हुआ क्या हुआ, देखा ऊपर मम्मी है तो नीचे कौन था। फिर वहां से उन्हें कम से कम 1 हफ्ते तक बुखार आया था। फिर उन्हें झाड़ फूक वगैरह जो भी होता है वो सब करवाया गया, तब जाके वो नॉर्मल हुई। ये चीजें होती हैं, गाँव मतलब में तो बहुत अक्सर होती ज्यादा है, होती बस ये है। मानने वाले पे डिपेंड करता है कि तुम मान रहे हो नहीं मान रहे हो, बस ये होता है। ऐसे तो बहुत मतलब सुन के बहुत सारी कहानी आ रही है मुझे याद, पर कहीं हमारा पॉडकास्ट लंबा हाँ हो कुछ गया। कहानी नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए भी रखते हैं। हाँ, तो आज का तो पॉडकास्ट लाइक यहीं करें, पे खत्म सब्सक्राइब करते करें हैं। और आज के लिए बस शेयर इतना ही। करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे, कल हम फिर से बातचीत नई करेंगे। नई बातों के साथ, है ना? तो ओके।